घर में चारों तरफ गुलजार माहौल था। रंग बिरंगे फूलों से सजावट, कहीं शहनाई की धीमी धुन तो कहीं रिश्तेदारों की खिलखिलाहटें। आज अंजलि की शादी थी। अंजलि अपनी बड़ी बहन की शादी के बाद पहली बार इतना बड़ा पारिवारिक उत्सव देख रही थी। उसके पिताजी सुरेश जी हर कोने में घूमकर इंतजाम देख रहे थे। उनका चेहरा गर्व और थोड़ी सी घबराहट से दमक रहा था। उनकी पत्नी मीना जी रसोई और मेहमानों के बीच संतुलन साध रही थी। हर किसी को प्यार से खिलाने पिलाने में लगी थी। चाचा जी और चाची जी हर छोटे बड़े काम में उनका हाथ बंटा रहे थे। ये एक भरा पूरा प्यार करने वाला परिवार था। अंजलि अपनी सहेलियों प्रिया और नेहा के साथ कमरे में बैठी थी। गहरे लाल रंग का भारी बनारसी लहंगा पहना था, जिस पर सुनहरे धागों का बारीक काम था। बड़ी बड़ी आंखें, काजल और आईलाइनर, हाथों में चूड़ियों का सेट और कलाइयों में कंगन और गले में भारी कुंदन का हार, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। यार, आज तो बिल्कुल परी लग रही है, प्रिया ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। उसकी सहेलियों ने उसे घूंघट ओढ़ने में मदद की। बाहर जहां ये सब चल रहा था, वहीं अंजलि के दिल में तूफान मचा हुआ था। ये शादी वो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उसके उदास चेहरे को देखकर उसकी सहेलियों ने पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है यार? तुझे तो पता है कि मैं शादी नहीं करना चाहती, प्रिया ने कहा। परेशान ना हो तू, जैसी जिंदगी चाहती है। अगर तेरा दूल्हा अच्छा मिला तो शादी के बाद भी तू आराम से रह सकती है। लेकिन अंजलि का डर फिर भी कम नहीं हुआ। उसने कहा, यार मुझे शादी करनी ही नहीं है। ऐसा करती हूँ मैं भाग जाती हूँ। पागल हो गई है क्या यार? ये क्या कर रही है? खुद भी मारेगी और हम लोगों को भी मरवाएगी। नेहा, जो उसकी बात सुनकर अभी बेहोश होने वाली थी, ने उसे रोकते हुए कहा, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। प्रिया ने भी उसे समझाना चाहा। तभी जोर शोर से बैंड बाजे की आवाज कमरे की खिड़की तक पहुंची। बारात आ गई थी। अंजलि का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब तो भागना और भी मुश्किल हो गया था। बाहर शोर मच गया। दरवाजे पर बारात तो थी, ढोल नगाड़े भी बज रहे थे, लेकिन दूल्हा गायब था। एक अजीब सी फुसफुसाहट पूरे पंडाल में फैल गई। सुरेश जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जैसे ही खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी, तभी प्रिया ने आकर बताया, अब रहने दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा दूल्हा ही गायब है। और वैसे भी तुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर अंजलि की जान में जान आई थी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। इस बारात में दूल्हे के कुछ दोस्त भी आए थे। उन्हीं में से एक था वरुण, वरुण रॉय। वो अपने दोस्तों के साथ दूर खड़ा ये सारा ड्रामा देख रहा था। 6 फीट लंबा, गहरे नीले रंग की शेरवानी में एकदम हैंडसम और डैशिंग। उसकी आंखें आत्मविश्वास से भरी थी और उसकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा आकर्षण था। जब उसने देखा कि सुरेश जी सदमे में हैं और उनकी आंखों में आंसू आने वाले हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे वो आगे बढ़ा और सुरेश जी के पास जाकर बोला, माफ कीजिएगा अंकल, मुझे पता ही अजीब है, लेकिन आपकी बेटी की इज्जत और आपकी प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर है। मैं बारात की तरफ से हूँ, मेरा नाम वरुण है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ। पूरा मंडप शांत हो गया। सुरेश जी ने वरुण को ऊपर से नीचे देखा। एक पल को उन्हें लगा कि ये भगवान का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है। बेटा, तुम कौन हो, क्यों? सुरेश जी ने रोते हुए कहा, बस इस वक्त आपको जरूरत है, बाकी बातें बाद में, ये शादी होगी अंकल। तीनों सहेलियां जो मस्ती में नाच रही थीं, इतनी जल्दी भगवान ने मेरी सुन ली, मुझे तो पता ही नहीं था, अंजलि ने खुश होते हुए कहा। तभी अचानक दरवाजा खुलने पर तीनों उधर ही देखने लगी। यार जल्दी तैयार हो जा, क्योंकि तेरा दूल्हा मंडप में बैठा तेरा इंतजार कर रहा है। अब ये कौन आ गया मेरा प्लान बिगाड़ने? अंजलि ने गुस्से में कहा। जो भी है, बड़ा हैंडसम बंदा है यार, तेरे तो मजे ही मजे हैं, प्रिया ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। तो अंजलि उसे मारते हुए, खून पी जाऊंगी उसका, मेरा बनाया सारा प्लान बिगाड़ दिया। और इस तरह कुछ ही पलों में मंडप में वरुण और अंजलि की शादी की रस्में शुरू हो गईं। अंजलि का सारा प्लान फेल हो गया। जब अंजलि को मंडप में लाया गया और उसने घूंघट की ओट से नए दूल्हे को देखा, तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये वो दूल्हा नहीं था। फेरों के बाद जैसे ही शादी संपन्न हुई, अंजलि ने सबके सामने वरुण का हाथ झटक दिया। ये क्या मजाक है? तुम कौन होते हो मुझसे शादी करने वाले? मुझे शादी नहीं चाहिए, मैं अभी भाग। अंजलि इतना ही बोली कि फिर अपने मम्मी पापा को देखकर शांत हो गई और फिर वरुण को गुस्से से घूमने लगी। शादी हो चुकी है, अब घर चलकर झगड़ा करेंगे। अभी आपके पापा की इज्जत बचाई है, उन्हें और शर्मिंदा मत करो। वरुण ने उसके कानों के करीब झुकते हुए सरगोशी की और जबरदस्ती उसे कार तक ले आया। वो चिल्लाती रही, झगड़ती रही, लेकिन वरुण ने बिना कोई जवाब दिए उसे चुपचाप अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने अंजलि से कहा, सीट बेल्ट लगा लो। नहीं लगाऊंगी। ओके, अगर तुम चाहती हो कि मैं लगाऊं तो
मैं ही लगा देता हूँ। और वो उसके करीब झुकने लगा। अंजलि डर से दूर होते हुए, नहीं, रहने दो, मैं लगा लूंगी। गुड डार्लिंग, वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा और एक बार फिर अंजलि को बुरी तरह गुस्सा दिला गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अच्छा। उसने गाड़ी रोकी और झटके से उसे अपने करीब किया, इतना करीब कि उनके होंठों का फासला ना के बराबर था। तुम मेरा खून बाद में पियोगे, लेकिन मैं अभी बहुत कुछ पी सकता हूँ। उसने उसके होंठों को हल्का से अपने अंगूठे से टच करते हुए कहा। अंजलि के पूरे वजूद में तो जैसे करंट सा दौड़ गया। उसने कांपते हुए होंठों से कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अपना हाथ उसके सीने पर रख उसे खुद से दूर करने लगे, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। दूर होते हुए, अब शांत होकर घर चलो, इतना काफी है। बाकी रूम में करूंगा, क्योंकि आज तो हमारी सुहागरात भी है, और फिर रात को मैं तुम्हारे होठों को। खामोश, एकदम खामोश, अंजलि ने गुस्से में कहा और उसकी बेशर्मी देख लाल हुई थी। गाड़ी एक शांत और बड़े से बंगले में जाकर रुकी थी। जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए वरुण की पूरी फैमिली खड़ी थी। वरुण के पापा अशोक जी एक सज्जन और शांत स्वभाव के व्यक्ति, वरुण की मम्मी कविता जी बहुत ही स्नेह वाली, जिनकी आंखों में पहली नज़र में ही प्यार झलकता था, वरुण के चाचा और चाची जो दूर से ही हाथ जोड़कर मुस्कुरा रहे थे। मैं तारा, वरुण भाई की छोटी बहन, लगभग 17 साल की, चुलबुली और शरारत से भरी हुई। उसने अंजलि को देखा और तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। ओहो भाभी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें देखा नहीं है, लेकिन तुम कितनी सुंदर हो। भाई हमेशा कहते थे कि उसकी वाइफ सबसे खूबसूरत होगी। हाय, अब मेरी एक और दोस्त मिल गई। तारा ने हंसते हुए तो वरुण ने प्यार से उसके सिर पर चपत लगा दी। अंजलि को, जो अब तक गुस्से से आग बबूला थी, इस निश्चल और प्यारे स्वागत से एक पल के लिए झटका लगा। वरुण ने मुस्कुराकर अंजलि की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, देखा। तारा ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अंदर खींच लिया। चलो चलो भाभी, आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। और हाँ, हम लोग ऐसे ही रहते हैं, सो जस्ट चिल। अंजलि जिसे लगा था कि वो एक अजनबी के घर में आई है, उसे तारा के साथ मस्ती करते हुए देखकर लगा कि जैसे वो अपने ही घर आ गई हो। जब तारा अंजलि को खींचकर हॉल में ले गई तो पूरे परिवार ने अंजलि का उसी गर्मजोशी से स्वागत किया, मानो वो सालों से उनकी बहू हो। कविता जी ने उसे प्यार से गले लगाया और उसके माथे को चूमा। आ गई मेरी बच्ची, आज तो तूने कमाल कर दिया। वरुण को इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार कर लिया। कविता जी ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ, मैं तुम्हारी सास हूँ, पर मुझे माँ ही बुलाना। अंजलि अपने मन में सोचती है, इन लोगों को क्या हो गया है? ये सब लोग इतने सामान्य कैसे हैं? चाची जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें तो लगा था वरुण कभी शादी करेगा ही नहीं, हमेशा काम काम, पर कहते हैं ना, जोड़ी भगवान बनाता है। अंजलि ये सब बड़ी हैरानी से देख रही थी। उसे लगा जैसे ये लोग पहले से ही वरुण की शादी की तैयारी में थे, जैसे इन सबको पता था कि कोई दूल्हा बीच में भागने वाला है और वरुण ही आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, वह तो वरुण को जानती भी नहीं थी, फिर ये सब इतने खुश और सहज कैसे हैं? अंजलि ने वरुण की तरफ देखा, जो दूर खड़े अपने पिताजी से धीरे धीरे बात कर रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। तारा ने अंजलि का हाथ पकड़ा और आंखों में चमक लिए कहा, चलो चलो, अब और नहीं। भाभी, तुम बहुत थक गई होगी, और भाई, मुझे पता है कि तुम भी अब और इंतजार नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए कमरे में कोल्ड ड्रिंक और नाचोस भेजती हूँ। गुड नाइट। सारा परिवार जोर से हंसने लगा। अंजलि ने शर्मिंदगी और गुस्से के मिश्रण के साथ वरुण को घूरा, तो वरुण ने एक आंख दबाकर उसके गुस्से को और हवा दे दिया। तारा और बाकी सब ने मिलकर अंजलि को वरुण के कमरे तक पहुंचा दिया। कमरा बहुत बड़ा और करीने से सजा हुआ था। जैसे ही तारा ने दरवाज़ा बंद किया, अंजलि का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे तो ये सोचकर ही डर लग रहा था कि अब वरुण उसके साथ क्या करेगा, लेकिन उसने अपना डर चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। उसने गुस्से में अपने सिर से घूंघट उतारकर फेंक दिया। उसने अपने लहंगे को संभाला और बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी, क्योंकि उसके मन में ढेर सारे सवाल थे जिनका जवाब बस वरुण के पास था। कुछ देर बाद वरुण कमरे में आया। उसको ऐसे इंतजार करता देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। मुँह जानता था कि वो क्या करना चाहती है। उसने बिना उसे देखे अपनी शेरवानी चेंज कर फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। वापस आकर वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर अपना बाल सुखाने लगा। अब वो बहुत हैंडसम, पहले से भी ज्यादा रिलैक्स्ड और खतरनाक लग रहा था। अंजलि उसे ही देख रही थी, लेकिन जब वरुण ने उसको देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। क्या हुआ, ऐसे चोरी से क्यों देख रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे आराम से देख सकती हो। मैं ये शादी नहीं मानती, अंजलि ने गुस्से में कहा।
वरुण ने उसकी तरफ देखा। एक धीमी मुस्कान उसके होंठों पर आई। वो धीरे से सोफे पर बैठ गया और अपनी घड़ी उतारने लगा। शादी नहीं मानती? तुम्हें मानना पड़ेगा डार्लिंग। 7 फेरे हो चुके हैं, पेपर पर साइन हो चुके हैं। और हाँ, तुमने जो भागने का प्लान बनाया था ना, वो थोड़ा कमजोर था। तुम्हारे पापा की इज्जत बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो अब तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हें तलाक दूंगी, कल सुबह सबसे पहले। अंजलि ने अपना आखिरी हथियार फेंका था। जरूर, पर तुम्हें पता है ना, तलाक इतनी आसानी से नहीं होता। और मेरे घरवाले, वे तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। उन्हें पता चला कि मेरी नई नवेली बीवी एक दिन में ही मुझे छोड़कर जा रही है। सोचो, उन पर क्या बीतेगी। वरुण ने जानबूझकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, क्योंकि वो जानता था कि अंजलि अपने परिवार को बहुत प्यार करती है और किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहेगी। तुम तुम बहुत बुरे इंसान हो, अंजलि ने निराश होकर कहा। वरुण अचानक उठा और धीरे धीरे अंजलि की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जिसने अंजलि को डरा दिया। अंजलि डर कर पीछे हटने लगी। पीछे हटो, मेरे पास मत आना। क्या हुआ? तुम अपनी सुहागरात पर अपने पति से डर रही हो? वरुण ने करीब आते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। मैंने तुमसे प्यार नहीं किया। प्यार? अरे प्यार तो धीरे धीरे होता है। लेकिन अभी ये हमारी शादी की पहली रात है, और मुझे लगता है हमें अपनी शादी की शुरुआत अच्छी तरह से करनी चाहिए, है ना? तुम्हारे परिवार ने इतनी मेहनत से तुम्हें विदा कराया है। वरुण ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर अंजलि के गाल को हल्के से छूना चाहा। अंजलि, दूर रहे मुझसे, ये क्या बदतमीजी है। और जैसे ही उसने पीछे हटना चाहा, उसके कदम लड़खड़ा गए। वरुण ने आगे बढ़कर बचाना चाहा, लेकिन दोनों एकदम साथ बेड पर गिरे। वरुण ऊपर था और अंजलि की चीख निकल गई। वरुण ने तुरंत उसे अपने ऊपर कर लिया और खुद ही नीचे हो गया। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी नाजुक धड़कनों का स्पर्श वरुण अपने सीने पर महसूस कर रहा था। छोड़िए मुझे, अंजलि ने कसमसाते हुए कहा, अपना हाथ उसके कमर के चारों ओर कसते हुए। नहीं छोड़ सकता, वरुण ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। प्लीज वरुण, उसने बड़ी मुश्किल से कहा था, क्योंकि वरुण के इतने करीब होने से न चाहते हुए भी उसके जज्बात मचल रहे थे। तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछो, मेरी तरफ देखो। अंजलि, वरुण ने कहा। ऐसे नहीं, पहले आप मुझे छोड़िए, बस एक बार मेरी तरफ देखो, फिर छोड़ दूंगा। वरुण ने फिर कहा। शायद वो उसकी आंखों में वही तड़प और जज्बात देखना चाहता था जो इस समय उसके अंदर थे। आप जानते थे मैं भागने वाली थी, लेकिन आपने मेरी जिंदगी, मेरे सारे प्लान सब बर्बाद कर दिए। मैं ये शादी नहीं मानती, अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। एक धीमी मुस्कान वरुण के होंठों पर आई। क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अंजलि ने हैरानी से पूछा। वरुण ने बड़े ही प्यार से उसे अपने ऊपर से हटाकर बेड पर सुला दिया। मेरे सवाल, अंजलि ने फिर पूछा। अभी रात बहुत हो गई है, सो जाओ, सुबह तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। और फिर उसके माथे पर किस करके खुद सोफे पर आकर लेट गया। लेकिन नींद किसको आनी थी? जो हॉल वरुण का था, उससे अलग तो अंजलि का भी नहीं था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वो बिस्तर से उठ गई। वरुण अभी भी सोफे पर शांत लेटा हुआ था। वो जल्दी से वॉशरूम में गई, ताजगी महसूस करने के लिए। उसने अपने लहंगे को बदलकर एक सादी लेकिन सुंदर हल्के नीले रंग की शिफॉन साड़ी पहनी। जब अंजलि नहाकर बाहर निकली तो कमरे में एक भीनी भीनी खुशबू फैल गई। वरुण सोफे पर लेटा हुआ था, लेकिन अंजलि के बाहर निकलते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने अंजलि को देखा और देखता ही रह गया। उसके भीगे हुए बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे, और वो अपने लंबे घने बालों में कंघी कर रही थी। साड़ी में लिपटा उसका वजूद और बिना मेकअप के भी उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूमियत भरा चेहरा। वरुण के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी नज़रों में अब वो अंजलि नहीं थी जिससे उसने कल शादी का नाटक किया था, बल्कि एक ऐसी खूबसूरत औरत थी जिसे वो अचानक से महसूस करना चाहता था। वो अपनी जगह से उठने की कोशिश भी नहीं कर पाया, बस बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। उसको ऐसे देख उसके जज्बात एक बार फिर उसे बेकाबू करने लगे। अंजलि ने जैसे ही वरुण की तीखी नज़रें खुद पर महसूस की, उसका गुस्सा फिर भड़क उठा। अंजलि ने तेज आवाज में कहा, क्या घूर रहे हो? अगर मैंने तुम्हें यहाँ बिस्तर पर सोते हुए देख लिया तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। जज्बातों से चूर वरुण उसकी बातों को अनसुनी करता धीरे धीरे अपने कदम अंजलि की तरफ बढ़ाया। कितनी खूबसूरत हो तुम,
वरुण ने मदहोश होते हुए कहा, खबरदार, एक शब्द भी और मत कहना, तुम मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते, अंजलि ने गुस्से में चीखते हुए कहा। वरुण ने एक कदम और बढ़ाया। इससे पहले कि अंजलि कुछ समझ पाती, वरुण ने अपना एक हाथ अंजलि की कमर में डाला और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन के पीछे का सहारा लिया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन वरुण ने उसे अपने शरीर से इतनी जोर से करीब खींच लिया कि वे दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। उसकी आंखों में जज्बातों का तूफान मचा हुआ था। उसने अंजलि के विरोध को नजरअंदाज किया और अगले ही पल उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। ये एक जबरदस्ती का किस था, जिससे वो अपनी बेचैनी में सुकून पाना चाहता था। गुस्सा, चाहत और अनचाही शादी के तनाव को कम करना चाहता था। अंजलि ने पहले तो जोरदार विरोध किया, अपने हाथों से उसकी छाती पर मुक्का मारा, लेकिन वरुण की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुछ पल के लिए वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। जब वरुण ने उसे छोड़ा तो दोनों की सांसें तेज थीं। "अ- अब अब तुम मेरी हो। कल तक मैंने सिर्फ सम्मान रखा था, पर आज सुबह की इस खूबसूरती ने मेरे सारे नियंत्रण को तोड़ दिया था। अब ये बात तुम्हें अपने दिल में बिठा लेनी चाहिए। तुम मेरी बीवी हो और मैं अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता।" वरुण ने गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ किया। तुम एक जालिम हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ वरुण रॉय, नफरत। अंजलि की आंखों में आंसू और आवाज में जबरदस्त नफरत थी। अंजलि ने वरुण को जोर से धकेला और अपने आंसू पोंछती हुई तेजी से कमरे से बाहर भाग गई। वरुण वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा पश्चाताप और तड़प का भाव था। मुझे माफ कर दो अंजलि, पर यह दूरी मेरे बस में नहीं थी, वरुण ने खुद से कहा। दरअसल वरुण रॉय अंजलि के होने वाले पहले दूल्हे का चचेरा भाई था। वरुण एक मशहूर बिजनेसमैन था। कुछ दिन पहले जब वो अपने चचेरे भाई से मिलने गया तो उसने अपने भाई को घबराया हुआ पाया। वरुण, मुझे ये शादी नहीं करनी। मेरे घर वाले मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन उन्हें बता नहीं पा रहा। वरुण को पता चला कि उसका भाई तो शादी से भागने वाला है। उसी समय वरुण ने अपने काम के सिलसिले में अंजलि के पिता सुरेश जी के बारे में सुना। वरुण जानता था कि सुरेश जी एक बहुत ही इज्जतदार आदमी है और अगर दूल्हा भागा तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तभी वरुण को एक आइडिया आया। वो अंजलि को जानता भी नहीं था, लेकिन उसने उसकी तस्वीर देखी थी और कहीं न कहीं उसके दिल में अंजलि के लिए एक अजीब सा खिंचाव पैदा हो गया था। और फिर उसने ये सारी बात अपने परिवार को बताई और इस तरह अंजलि और वरुण की शादी हो गई। अंजलि तेजी से कमरे से बाहर भागी। उसकी आंखें नम थीं और उसके दिल में नफरत के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। वरुण का स्पर्श जबरदस्ती था, लेकिन कहीं न कहीं उस अनचाहे पल में उसके भीतर कुछ अनसुना जगा दिया था। वो जानती थी कि उसे वरुण से नफरत करनी चाहिए, लेकिन उसके शरीर की प्रतिक्रिया कुछ और ही कह रही थी। वो खुद को रोककर एक खाली कमरे में पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने अपनी सांसें सामान्य की और गुस्से से कांपते हुए सोफे पर बैठ गई। मैं उनसे नफरत करती हूँ। वो जालिम है। उन्होंने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की? वो खुद को समझा रही थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैंने विरोध क्यों नहीं किया? उसका स्पर्श इतना खास क्यों था? उसका मन उस अनचाही सच्चाई से भाग रहा था। तभी दरवाज़ा खुला और सामने तारा खड़ी थी। उसके हाथ में चाय का कप था। अंजलि ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो फिलहाल इस परिवार को अपने गुस्से की वजह से दुखी नहीं करेगी। नीचे नाश्ते की मेज पर पहुंची, जहां पूरा परिवार उसका इंतजार कर रहा था। नाश्ते के दौरान वरुण की मां ने प्यार से पूछा, बेटा, आज तुम्हें तुम्हारे मायके जाना चाहिए। रस्म भी है और तुम्हारे मम्मी पापा बहुत परेशान होंगे। वरुण ने तुरंत कहा, हाँ माँ, मैं अभी अंजलि को ले जाता हूँ। गाड़ी में अंजलि और वरुण के बीच गहन चुप्पी थी। जब वे अंजलि के घर पहुंचे तो दरवाजे पर ही उनका जोरदार स्वागत हुआ। सुरेश जी ने वरुण को गले लगा लिया। वरुण बेटा, तुम नहीं होते तो हमारी क्या इज्जत रह जाती। तुम साक्षात भगवान बनकर आए। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। मीना जी ने अंजलि और वरुण दोनों की आरती उतारी और प्यार से मिठाई खिलाई। कोई गुस्सा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ अपार खुशी। मीना जी अंजलि को एक कोने में ले गई। उनकी आंखों में नमी थी। मीना जी, बेटा, मुझे पता है कि तुम क्यों भाग रही थी और अब मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो। वरुण ने हमारे घर की इज्जत बचाई है। उसने तुम्हारे पापा को शर्मिंदा होने से बचाया। बेटा, वरुण का हमेशा ध्यान रखना।
वो सिर्फ तुम्हारा पति नहीं है, वो हमारे परिवार का गौरव है। अंजलि ने प्यार से अपनी माँ को गले लगाया। उसे एहसास हुआ कि वरुण ने एक परिवार को टूटने से बचाया है और इस वजह से उसका सम्मान और बढ़ गया। जब वे वापस वरुण के घर पहुंचे तो रात गहरा चुकी थी। आज माहौल पूरी तरह से अलग था। वरुण ने अंजलि का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। अंजलि, तुम जानना चाहते हो न कि मैंने तुमसे शादी क्यों की? कैसे की? जिससे तुम्हारी शादी होनी थी वो मेरे चाचा का लड़का था। वो किसी और लड़की से प्यार करता था। उसने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई और फिर अपनी सारी सिचुएशन बताई, तो मुझे तुम उसी समय पसंद आ गई और फिर मैंने तुमसे शादी करने का इरादा बना लिया। और फिर घर वालों को बताया तो घर वाले भी मान गई और फिर इस तरह मेरी तुमसे शादी हो गई। तो अंजलि वरुण रॉय, क्या अब भी भागने का इरादा है? अंजलि मुस्कुराकर वरुण के करीब आते हुए, नहीं मिस्टर वरुण रॉय, अब मैं जहाँ हूँ वहाँ से कहीं नहीं भागना चाहती, क्योंकि अब अंजलि भी वरुण को माफ़ कर चुकी थी। उसने अपनी बाहें वरुण के गले में डाल दी और प्यार से उसे देखा। तुम्हें मेरी आज़ादी मुबारक हो मेरे प्यारे जालिम, अंजलि ने शरारत से कहा। और तुम्हें मेरा प्यार मुबारक हो, वरुण ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा। आज रात उनकी सारी बातें, सारे गिले शिकवे, सारे राज दूर हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार किया। उनके बीच का प्रेम अब और भी गहरा और सच्चा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को बाहों में लिया और प्यार तथा समर्पण की उस रात ने उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे का बना दिया। वे दोनों अब हंसी खुशी वरुण के प्यार भरे परिवार के साथ रहने लगे, जहां रोजाना की मस्ती और बेपनाह प्यार था। कहानी समाप्त। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।